देखिए दोस्तों, जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ रही है, अभी पेट्रोल डीजल का दाम पर लीटर पर 3 रुपया बढ़ाया गया। ये सरकार जो है 3 रुपया बढ़ाने का जो ये चुनाव के बाद ये फैसला किया। चुनाव जब जो था 5 राज्यों में, तो किसी तरीके से सरकार उसको कंट्रोल कर रही थी ताकि जो है चुनाव प्रभावित न हो। जब चुनाव खत्म हो जाने के बाद फौरन सरकार इस पर एक्शन ली और तेल कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, इसलिए जो है पेट्रोल डीजल पर जो है दाम बढ़ाने का काम किया। पहले की बात करते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिस वक्त उन्होंने सत्ता छोड़ा 2014 में, तो उस वक्त पेट्रोल का दाम जो है तकरीबन 71 या 72 रुपया था और डीजल का दाम 55 रुपया था। अब वो बढ़ करके जो क्या है 100 के पार हो गया है। जो 70 साल में 55 पर और 72 पर गया, जो आज हमारे मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के एनडीए के कार्यकाल में जो है वो 100 के पार चला गया। तो इसमें जो है देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो इसमें क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो वो सबसे ज्यादा महंगाई पर जोर दिए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाना सरकार, फलाना ठिकाना करके हम आएंगे तो महंगाई को कम कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी जो 70 साल में जिन्होंने जो है जितना तेल का दाम नहीं बढ़ा ना आपके कार्यकाल में बढ़ा है, और ये भी कि आपके कार्यकाल में है जो है क्या कहते हैं कि कच्चा तेल की कीमत बहुत कम हुआ था, उसके बावजूद आपने कम करने का काम नहीं किया। कल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। कांग्रेस जो है ना बैलगाड़ी के जरिए से अपना विरोध जताया और विरोध जता करके ये बताने की कोशिश की जनता को कि आपको फिर से पहले वाले युग में जो है धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज देखिए किस तरीके से दाम जो है लगातार बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ने की वजह से हर एक चीज पर दाम बढ़ रहा है। कांग्रेस का ये आरोप है, सीधा सीधा आरोप है कि सरकार की ये जो पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ा है। आपको क्या जरूरत थी? आप जब रूस हमको कम कीमत पे तेल दे रहा था तो हम रूस से क्यों नहीं तेल खरीदे? हमको क्या जरूरत है? ये अमेरिका के बहकावा में आकर के, अमेरिका के कहने पर आकर के हम जो है ना तेल क्या कहते हैं कि रूस से हमने खरीदना छोड़ दिया। आज फिर जो है उसके बाद जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने 1 महीना की छूट दिया, क्या कहते हैं कि हमारे देश को, और छूट देने के बाद कहा कि 1 महीना तक आप फिर रूस से तेल खरीद सकते हैं। अब वो टाइम पूरा हो गया है तो फिर आपने, ये महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी जो रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहे थे वो सस्ता पड़ रहा था। अब जो है रूस से वो जो क्या कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये ऑर्डर आ गया कि भाई आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं, इतना दिन हो गया। अब प्रधानमंत्री और हमारे जो है यहाँ की सरकार जो है फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रही कि आप तेल खरीद। भाई सरकार आप चला रहे हैं, जनता को आप ही कर रहे हैं। आप एक बड़े मुल्क है और समझिए कि हिंदुस्तान एक क्या कहते हैं कि विश्व स्तर पर एक जाना पहचाना मुल्क और समझिए अच्छे इस पर है लेवल पर, तब जाकर के हमको जो है ना इसकी जरूरत पड़ रही है अमेरिका के कहने पर। मतलब मुल्क हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे, अमेरिका चला रहे, ट्रंप चला रहे का? बताइए क्या तरीका है भाई? ट्रंप जो डील कर रहा है वो वहां से जो ऑर्डर दिया जा रहा है उस ऑर्डर को पास करके आप उसके कहने के मुताबिक चल रहे हैं। अरे होना ये चाहिए कि देखिए ईरान कैसा मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है और एक कमजोर समझिए के मुल्क था, उनके पास न परमाणु हथियार है ना कुछ है, उसके बावजूद उसने अमेरिका को नाक में दम करके रख दिया। और आप देखिए आपके पास हर कुछ है, हर एतबार से हम मजबूत है, उसके बावजूद जो है आप क्या करते हैं कि अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप जनता के लिए प्लीज और आम नागरिकों का ख्याल करते हुए आप अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कीजिए, तभी देश का
भला होगा, नहीं तो महंगाई की मार जो है आम लोगों पर, गरीब लोगों पर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ने वाला है। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम जनता पूरी तरीके से इससे प्रभावित होगी।